गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर। जिन बच्चों ने पहला चैप्टर नहीं देखा आज वो कृपया सेकंड चैप्टर देख लें। सेकंड चैप्टर का आपका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, इन दो के बारे में हम फर्स्टली बात करेंगे। इसका जो जिक्र करेंगे वो हम लास्ट में करेंगे। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है आपका छोटा सा। ठीक है, बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं वो एसिड और बेस पे आते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक एसिड और बेस। अब एसिड और बेस क्या होते हैं हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। एसिड और बेस क्या होते हैं, ठीक है। इनकी पहचान करने के लिए हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बोल रहे थे एसिड बेस और करवा रहे हैं इंडिकेटर्स। तो इनको पहचानने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उसको इंडिकेटर बोलते हैं। दे आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। ठीक है, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं एसिड और बेस को। ठीक है, अब इंडिकेटर्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। बेसिकली दो हम पढ़ते हैं और एक तीसरा होता है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। पहला कौन सा होता है, नेचुरल होता है। नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, दूसरा होता है मैन मेड, या इसी को हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, एक और होता है, वो कौन से होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, ये होते हैं तीन। अब नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या काम करते हैं, उनके लिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं। नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन से आते हैं, एक आता है हमारा सबसे पहले लिटमस। ठीक है, दूसरा जो होता है वो बेसिक है, बहुत बेसिक है, हमारे जो किचन्स है उनमें मिलता है, नाम है उसका टर्मरिक। थर्ड है हमारा रेड कैबेज। ठीक है, ये तीन है लिटमस। अब ये जो लिटमस होता है ये मिलता कैसे है, लिटमस मिलता है हमारे को लीचेन का एक पौधा होता है। ठीक है, उससे मिलता है। ठीक है, लीचेन का एक पौधा होता है जो कहाँ पे बनता है, वो पौधा कहाँ होता है, वो हमारा अंडर वाटर होता है। अंडर वाटर होता है, वहाँ मिलता है, और उससे हम एक्सट्रैक्ट फॉर्म करके पाउडर फॉर्म बना के उससे हम ये लिटमस बनाते हैं। ठीक है, और अभी हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये हमारा कहाँ मिलेगा, किचन में मिलता है। ठीक है, और ये हमारा एक टाइप की वेजिटेबल है। ठीक है, रेड कैबेज, जिनका यूज़ हम फैक्ट्री वगैरह में करते हैं। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द एसिड और बेस। ठीक है, उसके बाद हम पहले लिटमस के बारे में ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लिटमस ये एक टाइप का पेपर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा इस टाइप के ऐसा एक पेपर सा होता है। ठीक है, ये कितने कलर्स का होता है, ये दो कलर्स का अवेलेबल होता है, एक रेड एक होता है ब्लू। ठीक है, दो कलर्स का अवेलेबल होता है, रेड और ब्लू। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एसिड है या बेस है, जब ब्लू लिटमस को हम किस में डालते हैं, एसिड में डालेंगे। ठीक है, तो वो कलर कैसे चेंज कर लेगा, अपना रेड में कर लेगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये सिर्फ यही बताएगा, नहीं, ये दोनों चीजें बताएगा आपको। अगर आपने ये एसिड अगर रेड लिटमस में डाल दिया ना तो उसका कलर कैसा रह जाएगा, रेड ही रह जाएगा। ठीक है, कैसा रह जाएगा, रेड ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, एसिड है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके अंदर हम अगर बेस डालें, ठीक है, इस कोई बेस है उसके अंदर हमने ये ब्लू लिटमस डाल दिया तो वो उसका कलर कैसे रखेगा, ब्लू ही रखेगा। ठीक है, और अगर हमने रेड लिटमस पेपर डाल दिया किसके अंदर, बेस के अंदर,
ठीक है, तो वो क्या कर देगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, वो जर्नल बेसिक्स फीचर्स होते हैं, जैसे हमने सूंघ लिया या टच करके थोड़ा सा जो ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है उसको टेस्ट करके पता कर लिया। ठीक है, तो वो बेसिक है, पर जब स्ट्रोंग आते हैं तो उनको हम इन्हीं से चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद थे आर्टिफिशियल। ठीक है, और मैन मेड। ये काम फैक्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं, एक ब्रॉड लेवल पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ क्या होता है, हाँ सबसे पहले इनके कुछ नाम पता होना चाहिए हमें। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। एक और होता है हमारा फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन, ठीक है, ये दो होते हैं। इसका बेसिक कलर कैसा होता है, इसका बेसिक कलर हमारा कैसा होता है, ऑरेंज होता है। ठीक है, इसका बेसिक कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, जब हम इसको एसिड में डालते हैं, ठीक है, किसको, फिनोफ्थिलीन को एसिड में मिक्स करेंगे। ठीक है, किस में ऐड कर रहे हैं, हम एसिड में ऐड कर रहे हैं। जब एसिड में ऐड कर रहे हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा कलरलेस, यानी कि उसका कलर ही गायब हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और इसको जब हम बेस में डालेंगे, ठीक है, कोई बेस है हमारे पास, उसके अंदर अगर इसको डालेंगे तो वो उसका कलर कैसा कर देगा, उसका कलर कर देगा पिंक। ठीक है, कैसा कर देगा, पिंक कलर कर देगा। आया समझ में। फिनोफ्थिलीन को एसिड में डालेंगे तो कलरलेस, और बेस में डालेंगे तो उसका कलर कैसा कर देगा, पिंक कर देगा। और मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड में डालेंगे, इसको एसिड में अगर डाला और अगर इसको बेस में डाला, ठीक है, एसिड और अगर हम इसको बेस में डालते हैं तो कलर कैसा हो जाता है, एक हो जाता है हमारा रेड और एक हो जाता है येलो। अगर एसिड में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, रेड। ठीक है, और अगर इस बेस में डाल देंगे तो येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये थे आपके बेसिक है, और यही पूछा जाता है आपसे ज़्यादातर। मिथाइल ऑरेंज का कलर कौन सा होता है, एसिड में मिला देंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। अगर हम इसको बेस में मिला देंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। ऐसे फिनोफ्थिलीन का बहुत बार पूछते हैं, फिनोफ्थिलीन को अगर एसिड में मिला दें तो कैसा कलर हो जाएगा, तो उसका कलर कलरलेस हो जाएगा। और अगर बेस में मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा, आपका पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इनका काम बेसिकली सेंस द स्मेल। ठीक है, ये स्मेल को सेंस करते हैं। ठीक है, ठीक है, सेंस द स्मेल। अब कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के नाम, जैसे कि हमारा क्या हो गया, ओनियन हो गया, वेनिला हो गया। ठीक है, ओनियन हो गया, एक हो गया वेनिला एसेंस, जो हम डालते हैं आइसक्रीम वगैरह में डालते हैं। ठीक है, उसमें फ्लेवर डालने के लिए। ठीक है, वो होते हैं। और क्या होता है, बस यही है बेसिक, ओनियन और वेनिला। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यूज़ ही कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार पूछ लेते हैं, वेयर द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर यूज्ड। तो ये जो बड़ी फैक्ट्री लेवल पे होता है, जहाँ पे कुछ स्मेल ऐड करनी होती है, तो वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। जैसे वेनिला एसेंस हो गया और ओनियन का हो गया। ठीक है, ये था। उसके बाद आ जाओ आपके स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड कौन से होते हैं। उससे पहले एसिड के बारे में कुछ दो चार बातें। जैसे एसिड को अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो कैसे पहचान करोगे, वही मैंने आपको बताया था, स्मेल कर लेंगे। और अगर वो कैसा है, ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है, अभी हमें पता ही नहीं होगा स्ट्रोंग है या नहीं है। अगर मान लो बाई चांस कुछ ऐसी स्मेल आ रही, खट्टी स्मेल आ रही है, तो हमें पता लग जाएगा एसिड है। ठीक है, कड़वी स्मेल आ रही है या कड़वा टेस्ट है, तो क्या मिलेगा हमारा, वो बेस मिल जाएगा, जैसे बिटर। ठीक है, तो उससे अब हम कुछ स्ट्रोंग
एसिड्स की बात करते हैं और वीक एसिड की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं, पार्शली नहीं, पार्शली तो ये, ठीक है, इनको बोलेंगे, ये क्या होते हैं, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे। जैसे कुछ नाम मैं बताता हूँ इनके तुम्हारे को, HCl, ठीक है, दूसरा है हमारा HNO3, एक और है हमारा क्या होता है H2SO4, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, और इसको बोलेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाम लिख देता हूँ, और ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये अब वीक एसिड कौन से होंगे आपके? वीक एसिड वो होंगे जो क्या करेंगे, पार्शियली रूप से डिजोल्व होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, और टार्टरिक एसिड हो गया, ओक्सैलिक एसिड हो गया, ठीक है। और एक होता है, कौन सा एसिड होता है जो क्या करता है आपको, जो आपको क्या बोलते हैं, अगर कोई चींटी वगैरह आपको काट लेती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। जिससे आपको जब आप खारिश करते हो तो एक बड़ा सा दाग सा बन जाता है, तो उसमें कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। ये आपके वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं किसकी, एसिड्स की। इसकी सिंपल सिंपल जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, एसिड की, हम वो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले तो कैसा टेस्ट होगा इसका, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है, टेस्ट। सेकंड क्या होगा, एसिड कैसे होंगे, ठीक है, पॉइजनस इन नेचर, थर्ड होगा कंडक्टर होंगे किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, एसिड, ठीक है, या एसिड रिएक्ट विद मेटल तो क्या देती है हमारे को, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। जब मेटल ने रिएक्ट किया एसिड के साथ तो क्या देगी, हाइड्रोजन गैस देगी। जैसे मेटल का हम लिखे, क्या लिखे, मेटल प्लस एसिड गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कोई ऐसे लिख के आएगा तो भी ठीक है, अगर आप फॉर्मूला बेस्ड लिखोगे तो भी ठीक है। जैसे मैंने कोई लिया मेटल के लिए, ले ली मैंने Zn ले लिया, ठीक है, इसको किससे रिएक्ट करवा दिया, H2SO4 से करवा दिया, ठीक है। अब इसको देख के मेरे को एक और चीज बताना, ये कौन सी रिएक्शन है जो हमने पहले चैप्टर में की थी ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। कमेंट में आप मेरे को बताना ये कौन सी रिएक्शन है। अब ये क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 तो चाहे आप पहले ही लिख देना क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो निकलनी है, ठीक है, H2। और ये क्या है, Zn ने इसके साथ रिएक्ट किया, ठीक है, किसके साथ, इसके साथ, SO4 के साथ, तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है। ये बन गया हमारा जिंक सल्फेट, ठीक है, ओके, आया समझ में, ये था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और चीज है, एसिड रिएक्ट विद
कार्बोनेट, एसिड ने कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ठीक है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, दूसरा वाटर देगा, ठीक है, हो गया। क्या करेंगे हम, एसिड रिएक्ट कर रहा है कार्बोनेट के साथ, ठीक है, अच्छा, एसिड रिएक्ट विद एंड गिव ठीक है। ये देखिए आपसे बहुत बार ये पूछ लेते हैं, जैसे पहली रिएक्शन थी, अगर एसिड ने मेटल के साथ रिएक्शन किया तो कौन सी गैस इवोल्व होती है, कौन सी गैस निकलती है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन गैस। और यही अगर वो पूछता है मेटल रिएक्ट विद कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी, कार्बन जिसमें यूज हो गया आप समझ लेना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया Na2CO3, ठीक है, एग्जाम्पल लिया Na2CO3 और इसको रिएक्ट करवा दिया हमने किसके साथ, किसी भी केमिकल के साथ, यानी कि HCl के साथ अगर हमने रिएक्ट करवा दिया, मान लो हम करवा देते हैं HCl के साथ, तो जैसे ही आपको दो चीजें दिखेंगी, कौन सी दो चीजें, एक Na और एक Cl अगर कहीं दिखाई देगा तो आपको पता होगा क्या बना देगा वो, NaCl, NaCl मतलब साल्ट, ठीक है, ये बन गया हमारा NaCl, ठीक है, ये होता है हमारा साल्ट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद क्या चीजें मिलेंगी, दो चीजें हमने बताया था, क्या था, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और एक H2O हो गया। अब देखोगे तो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें कुछ ऐड कुछ करेंगे, जैसे Na की मात्रा कितनी है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी है 1, मैंने यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे Cl की भी कितनी है 2 हो गई, यहाँ Cl की 1 है, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए, Cl 2 यहाँ से हो गए थे और हाइड्रोजन 2 दे ही रखे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस भी हो गई। आए समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, क्या है, NaHCO3, NaHCO सॉरी NaH बोल रहा हूँ ना, NaHCO3, इसको हमने HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया, वही सेम सिचुएशन दोबारा आ गई, क्या आ गई, Cl आ गया, Na आ गया, ठीक है। इसको यहाँ से उठाएंगे, क्या करेंगे, NaCl, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O। अब यहाँ देखेंगे कि बैलेंस है क्या, ऑक्सीजन की मात्रा 3 पूरा, कार्बन 1 पूरा, Na 1 पूरा, ClH सब, ठीक है, सब पूरे हैं, ठीक है। सिर्फ किसकी कोई है कमी, तो कोई कमी नहीं है, पूरे हो गए हमारे, ठीक है, बैलेंस होगी। उसके बाद एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, 6th, एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो आपसे पूछते हैं व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, तो हमारे को क्या देता है वो, ये पूछते हैं आपसे बहुत बार, ठीक है, तो आप बता दोगे क्या देते हैं, साल्ट प्लस वाटर, ये देता है। पर अब वो क्वेश्चन यहाँ से क्या करता है, ट्विस्ट करता है, क्वेश्चन चेंज करता है, क्या कहेगा, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन का नाम बताओ, तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन सी, ठीक है। तो उस एसिड में हमने HCl ले लिया, यहाँ NaOH ये ले लिया, तो साल्ट में वही मैंने आपको बताया था, जहाँ Cl और Na दिखाई दे वहाँ NaCl बन जाएगा, और NaCl क्या होता है, साल्ट होता है, ठीक है, प्लस वाटर देता है तो H2O, ठीक है।
एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए, Cl एक है, Na पूरे हो गए हमारे। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी। उसके बाद एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, तो भी सेम चीज मिलेगी। मेटल के साथ रिएक्ट करेगा कौन, मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है वो आपसे। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे तो सभी बना देंगे उसको, बहुत इजी है, कोई भी बना देगा बच्चा। ठीक है, सबको पता है। 5-6 तो उसने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या दे देगा हमारे को, ये हमारे को दे देगा साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर दे देगा। जैसे हमने किससे रिएक्ट करवाया, HCl से रिएक्ट करवाया, और आपका मेटल ऑक्साइड कौन सा होगा, हम कॉपर ले लेते हैं। ठीक है, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा, बताएगा कोई, बताओ क्या बना है। वाटर अलग निकाल दो आप सीधा ही, H2O तो निकल गया। ठीक है, मान लो इसमें से H2O निकल गया, बचा क्या, CuCl। ठीक है, क्या बचा, CuCl, यही बचा हमारा। ठीक है, अब CuCl अगर हम लिखेंगे, यहाँ देखो CuCl अगर हम लिखेंगे तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे होती नहीं है, तो इसका फॉर्मूला ये होता ही नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है CuCl2। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे Cl2 की 2 वैल्यू है तो मैं यहाँ 2 रख देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन भी 2 है, ये भी 2 है, तो हो गया बैलेंस, डायरेक्ट बैलेंस ही होगी ये तो। चलो ठीक है, और देखो अगर मैं MgO के साथ लेता हूँ, यहाँ पे यहीं पे अगर मैं MgO, ठीक है, और HCl ले लेता हूँ। ठीक है, तो वही सेम, वाटर तो हमने लिख रखा था कि वाटर मिले ही मिलेगा, वाटर को अलग निकाल दिया। ठीक है, बचा क्या, MgCl। ठीक है, अब सेम वही बात, MgCl कुछ नहीं होता, MgCl2 होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ कॉपर क्लोराइड। ठीक है, और जब बैलेंस करेंगे तो वही सेम, यहाँ 2 लगाएंगे तो बैलेंस हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और एक होता है एसिड, जो होता है कोरहेसिव नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर गिर जाए तो उसको जला देता है। ठीक है, या जख्म कर देता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड नहीं, जैसे अगर आप नींबू का रस डालोगे यहाँ पे स्किन पे तो वो नहीं, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो कोरहेसिव नेचर का होता है, और वो क्या कर देता है, खराब कर देता है स्किन को। ठीक है, इसलिए कोरहेसिव नेचर का बोला गया, 8th आपका था वो कोरहेसिव नेचर वाला। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वाई एसिड आर नॉट स्टोर इन मेटल कंटेनर। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और छोटा सा बच्चू सा आंसर है इसका बिल्कुल। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका, वाई एसिड नॉट स्टोर इन मेटल कंटेनर। ठीक है, अब आप देखो एसिड को मेटल कंटेनर में क्यों नहीं करते, एसिड हो गया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था अगर किसी मेटल कंटेनर में डालेंगे तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अभी आपने पढ़ा था, है ना। तो इसलिए हम नहीं रखते कि इसमें मेटल कंटेनर में, तो रखते किस में है भाई, तो रखते हैं हम ग्लास में, ग्लास का, कांच का जो शीशी होती है उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, अब आपको स्पेसिफिक आंसर मिल गया, एसिड और मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि क्या कर देगी, मेटल को खराब कर देगी। ठीक है, जंग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है उसको। ठीक है, तो इस वजह से इसको इसमें नहीं रखते, किस में रखते हैं, ग्लास के कंटेनर में रखते हैं या ग्लास के जार में रखते हैं। ठीक है भाई, आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट है हमारा, आगे का दिया हुआ है हमारा
कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, जैसे क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं। पहला दिया हुआ व्हाई ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, वो कह रहे हैं, तीनों क्वेश्चन लिख देता हूं मैं पहले। व्हाई ऑल द एसिड्स आर नहीं हैव कॉमन, हैव इन कॉमन। सेकेंड दिया व्हाट डू ऑल बेसिस हैव कॉमन। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, हाँ ये दिए 2 दिए हो ना, ठीक है। देखो ये क्या कह रहे हैं कि एसिड, आपने देखा होगा एसिड क्या करते हैं, हमेशा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, कोई आयन डोनेट करेंगे, गेन करेंगे, यही तो कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा आयन डोनेट करते हैं, तो लिक्विड है ना, तो कौन सा करेंगे डोनेट, कौन सा करेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना देंगे, ठीक है, तो H3O, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये था हमारा यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा हाइड्रोजन आयन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जैसे HNO3, ठीक है, HCl, ठीक है। तो इनमें सब में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब बेस की बात करेंगे तो बेस में क्या होगा, OH होगा, ठीक है, जैसे NaOH, CaOH, ठीक है, ये सारे, बस ये पूछ लेता जस्ट जनरल क्या होता है, ये नेगेटिव होते हैं सारे, ये पॉजिटिव होते हैं इनके साथ वाले, ठीक है। इनमें क्या है, सब में कॉमन OH नेगेटिव आयन कॉमन है, ठीक है, और इसमें क्या है, H पॉजिटिव आयन कॉमन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ देता है व्हाई एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर विदाउट वाटर। जब पानी नहीं होगा तो कौन सा एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे भाई, H पॉजिटिव आयन ही नहीं बनेंगे, H पॉजिटिव आयन नहीं बनेंगे तो कहाँ से एसिडिक शो करेगा, ठीक है, आया समझ में। तो ये कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है, इजी, तो इनको समझ जाया करो। जब एसिड आएगा तो H पॉजिटिव। यूजेस ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री में क्या यूज। अब आप सोच रहे हो कि मिनरल एसिड कौन सी आगे, अरे वही है मिनरल एसिड, चिंता नहीं करना, ठीक है। अभी हमने किया है, क्या किया, HCl, HNO3, ठीक है, और कौन सा किया, H2SO4 किया। इसका नाम आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं इनका यूज बताओ बात से भागो मत सर, इनका यूज बताओ कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो जब कुछ भी दिमाग काम ना कर रहा हो तो सीधा लिख देना पेंट और डाई में यूज होते हैं, ठीक है। कहाँ यूज होते हैं, पेंट और डाई में, हर किसी का लिख देना, ठीक है, पेंट डाई 1 और 2, ये तो सब में लिख देना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक बनाने में, ठीक है, और क्या बनाने में, और हमारा एक्सप्लोसिव बनाने में किसका यूज करते हैं, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, ज़्यादा इसको क्या बनाने में, एक्सप्लोसिव, जो बम वगैरह बनाते हैं ना, ठीक है, या फिर कोई ब्लास्ट करने वाली चीज़ बनाते हैं तो वो, ठीक है, वो आ गया। प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं, आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हाँ एक आपको TNT वर्ड दिया होगा, ठीक है, बहुत मुश्किल से खोज के लाया हूँ TNT, तो उसकी आपसे बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लेता, और किस में होता है ये, HNO3 में यूज होता है इसका, जहाँ HNO3 का यूज है ना वहाँ पे आता है ये, ठीक है। TNT ट्राई नाइट्रो ट्यूलेंस, ट्राई नाइट्रो, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन थी। उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पे आ जाते हैं, हाँ
कपड़ा बनाने में भी यूज होता है, रंग उतारने में, रंग चढ़ाने में, इनमें एक्सप्लोसिव छापा मारते हैं उसमें भी यूज होता है, कढ़ाई वगैरह जो करते हैं ना, प्रिंटिंग करते हैं उनमें भी यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है, जैसे हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पक्का जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देखेगा वो जरूर आंसर देगा। ठीक है, जर्नल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्योर वाटर को हम प्योर वाटर ही क्यों बोलते हैं, वाई प्योर वाटर इज प्योर वाटर, वाई क्यों जानते हैं इसको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ आप लोग। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस OH आयन, दोनों की मात्रा क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल होते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, जिस वजह से वो वाटर को क्या कहते हैं, हम प्योर कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते तो नहीं है, पर जनरली अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि प्योर वाटर को प्योर वाटर क्यों कहते हैं, तो वो। अब हम बात करते हैं pH की। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है pH, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, pH का मतलब सबसे पहले तो कुछ बच्चे बताएंगे। ठीक है, नहीं बताएंगे तो हम है ना। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की कितनी पावर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, जो भी कुछ वो सब कौन बताता है, pH बताता है के बारे में। ठीक है, pH क्या होता है, pH होता है एक स्केल 0 to 14 होता है। ठीक है, 7 बीच में सेंटर होता है, 7 जो होगा न्यूट्रल होता है। ठीक है, जो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, कोई नेचर नहीं होता उसका, न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 और ये 13। ठीक है, अब देखो जैसे अवे फ्रॉम द सेंटर जाएंगे। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर जाएंगे, 7 से दूर दूर दूसरी तरफ जाएंगे तो कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक नेचर होगा इसका। ठीक है, और H पॉजिटिव आयन की मात्रा भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे दूसरा अगर टुवार्ड द सेंटर जाएंगे, 7 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, लेस एसिडिक हो जाएगा, लेस एसिडिक नेचर। ठीक है, लेस एसिडिक नेचर, और क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे सेम दूसरी साइड जब हम किस साइड जाएंगे, 14 की तरफ जाएंगे तो मोर क्या हो जाएगा, मोर एस बेसिक नेचर, OH आयन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर टुवार्ड द सेंटर जाएंगे तो लेस बेसिक, और OH की मात्रा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको नंबर दिया हो 11, तो आपसे पूछेंगे, एक नंबर दिया 11, एक दिया है आपको 9। ठीक है, तो पूछेंगे कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंग बेस है, तो जिसका नंबर 11 होगा। ठीक है, जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो क्या होगा, स्ट्रोंग बेस होगा। ऐसे ही उल्टी साइड इधर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कम, एक दे रखा है आपको 6 और एक आपको दे रखा है 2, और यहाँ पूछेंगे आपको मोर बेसिक एसिडिक नेचर किसका है, तो 2 का मोर एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, ये स्ट्रोंग होगा। ठीक है, स्ट्रोंग एसिड। ठीक है, और ये स्ट्रोंग बेस, उन दोनों में 8 और 11 में, और ये 6 और 2 में। ठीक है, ऐसे ही ये जो थे आपके 5 से लेके 10 तक। ठीक है, एक 7 को छोड़ देंगे, ये भी कैसा होता है, वीक एसिड होता है, और ये क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं।
ठीक है। ये वीक एसिड और वीक बेस होते हैं जो सेंटर के जितना, ठीक है। बिफोर मील, आफ्टर मील, ब्लड का पूछ लेंगे, ठीक है। और क्या पूछ लेंगे, लेमन का पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछा लेमन का, ठीक है, लेमन का पूछा 2.5, ठीक है। ब्लड का पूछा, ब्लड का पूछा आपसे, ठीक है। सलाइवा का पूछा, सलाइवा का बिफोर मील, और ये है आफ्टर मील, यानी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, ठीक है। और क्या पूछा आपसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पूछा, मिल्क का पूछ लिया, ठीक है, मिल्क का पूछ लिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पूछ लिया। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है, ठीक है। टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा बिफोर मील वाला, अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो वो कितना होगा, 7.4 होगा, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले 7.4, खाना खाने के बाद 5.8, ठीक है। ब्लड का आपका 6.5, सॉरी कहाँ गया, मिल्क का था 6.5, इसका 10.2 भी मिल सकता है, 5 भी, बुक में आपको 5 दे रखा है तो आप 5 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और आपका ब्लड का रह गया, ब्लड का होता है आपका 7.4, ठीक है। कितना होता है, 7.4। यूजेज ऑफ पीएच इन ठीक है, डेली लाइफ में पीएच का क्या यूज है, ठीक है। आपको पीएच का यूज होता है डेली लाइफ में टूथ डिकेइंग में, ठीक है। ठीक है, और कहाँ किसके लिए यूज होता है, डाइजेशन सिस्टम में, डाइजेशन में। और कहाँ यूज होता है हमारा, एनिमल्स एंड, और जो हमारे एनिमल्स आर मोर सेंसिटिव, ठीक है। पीएच के प्रति क्या होते हैं, एनिमल क्या होते हैं, मोर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, और दे रखा है आपको सेल्फ डिफेंस के लिए, जैसे कुछ क्या करते हैं, एसिड फेंकते हैं, ठीक है। पीएच क्या हो, जैसे सांप हो गया, ठीक है, तो क्या होता है, सेल्फ डिफेंस में यूज करते हैं। सेल्फ डिफेंस का मतलब सांप ही मत सोचना आप, स्नेक ही, जैसे एक मधुमक्खी होती है, एक आपको येलो कलर का कीड़ा होता है, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, और लाल चींटी होगी, वो क्या करते हैं, एसिड ही छोड़ते हैं, और वो किस लिए फेंकते हैं, एसिड सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका, और कल आपको हाँ साल्ट के बारे में पूरा कंप्लीट बता दूंगा, जो चीज़ें पूछते हैं साल्ट में। बेसिकली आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं, अगर पूछेंगे तो, नहीं तो नहीं पूछते, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको कौन से हैं, ठीक है। एक तो आपसे पूछ लेंगे क्या नाम है, हाँ, बेकिंग, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कर लेना, बेकिंग सोडा करने की जरूरत ही नहीं है। इसका जो फॉर्मूला है ना वॉशिंग सोडा का, वही ब्लीचिंग सोडा में आ जाएगा या ब्लीचिंग पाउडर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक आपसे पूछ लेते हैं जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या पूछ लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बस ये 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही पूछते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अच्छी लगे वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। वेलकम।